Assalamu alaikum ji, I'm Hamza Ali Abbasi and please subscribe. Are you happy with the performance? Honestly, कई चीज़ों में I'm happy, कई चीज़ों में I'm not happy. तो इकोनॉमी के फ्रंट पे I'm very happy, लेकिन when it came to police reforms, judicial reforms, साउथ पंजाब सूबा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आई एम एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी एज अ सपोर्टर. लेकिन आई थिंक थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मज़ीद साल, 1.5 साल, 2 साल देने चाहिए. उसके बाद अब अपना एक पूरा माइंडसेट बना सकते हैं कि क्या कामयाब हो या नहीं हो. अभी ये है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई एम नॉट हैप्पी अबाउट. बट यू मेंशन यू हैप्पी अबाउट द इकोनॉमी, तो डॉलर का रेट तो कहाँ से कहाँ चला गया? यार डॉलर का रेट तो आप देखें, डॉलर के रेट पे आप इकोनॉमी को ना देखें. अभी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आपने सिंगल हैंडेडली अभी तक IMF को अवॉइड किया है, क्योंकि IMF जब आता है ना तो वो आपसे बहुत सारी फ्रीडम्स ले लेता है. तो आपने उन कंडीशंस को अवॉइड किया जो IMF डालना चाहता था. आपने कुछ मलेशिया से किया, कुछ UAE से किया, कुछ सऊदी अरब से, आसान एक साथ पे. हमारी फॉरेन पॉलिसी की बड़ी कामयाबी है. तो मेरे नज़दीक इतना बड़ा डिज़ास्टर जो है वो अवॉइड करना, दैट्स अ वेरी बिग डील. करंट अकाउंट डेफिसिट कल परसों खबर है कि वो 4.7% कम हुआ है. तो ये मामला ज़रा आगे चलने में अभी इंडिकेटर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं. एंड फॉरेन पॉलिसी वाइज अफ़गान तालिबान के साथ जो डायलॉग में पाकिस्तान का किरदार रहा है, इस तरह की बहुत कामयाबी हैं. हमारा ये होता है कि हम क्योंकि आम आवाम है, तुम थोड़ी सी चीज़ देख के ना डॉलर ऊपर चला गया, ये गलत बात है. पेट्रोल की 4 रुपए कम हो गई, ज़्यादा हो गई. सो वी डोंट सी द बिगर पिक्चर. आई बीइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मेरा उस वक्त से ही हमें ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि फॉर्म योर ओपिनियन ऑन द बिगर पिक्चर रादर देन कि छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो स्विट्ज़रलैंड में भी ख़राब होती हैं. छोटी छोटी चीज़ें तो आपको नॉर्वे और स्वीडन जैसे मुल्कों में भी आवाम से पूछेंगे तो वो कहेंगे बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ पे. आप बिगर पिक्चर देखते हैं कि कहाँ आपकी इकॉनमी खड़ी थी जहाँ पे IMF के आप शिकंजे में जा रहे थे. 38 अरब डॉलर कर्जे लिए हुए थे उन्होंने IMF से और बाकी वर्ल्ड बैंक से. वहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं जहाँ आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है. रीजन के अंदर आपके नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, अफगानिस्तान बीइंग द बिगेस्ट एग्जांपल. तो ये वो चीज़ें जो आप देखते हैं और आप कहते हैं नहीं यार ये थोड़ा हो रहा है बेहतर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें खुश नहीं भी हूँ. Hamza, first of all, I'd like to thank you on behalf of your fans because 2019 में एक नहीं दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. हाँ जी, वो असल में आने एक 18 में आना था, एक 19 में आना था, लेकिन अब दोनों जो है वो इकट्ठे ही आ रहे हैं. सो आई गेस 2019 जो बड़ा हैपनिंग होगा. ज़रूर होगा. अच्छा, मैंने जो सबसे पहले बिकॉज वी आर ऑन द सेट ऑफ अलिफ, तो अलिफ के बारे में पूछना चाहूँगा कि बड़ा अनयूजुअल सा नाम है ड्रामे का. व्हाट्स इट अबाउट? देखिए, ड्रामे का नाम भी अनयूजुअल है और उसकी स्टोरी भी जो है वो बहुत अनयूजुअल है इन अ वेरी हैप्पी वे फॉर मी एटलीस्ट. क्योंकि मैंने ड्रामा भी करना नहीं था बिकॉज आई वाज डूइंग मौला जट, लेकिन इसकी स्टोरी जो है वो ऐसी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये ड्रामा करूं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे. और मैसेज जो है वो अल्लाह का मैसेज है इसके अंदर, और कि कितनी ज़रूरत है हमें कि हम वापस थोड़ा अल्लाह के करीब जाएं. मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि इस तरह का मैसेज जो है वो हमारे मीडिया के थ्रू जाना चाहिए, और ताकि लोग जो है वो कई उनकी मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हों. बिकॉज when we talk about God and religion, तो there is a lot of diversity of opinion, जिसमें कई ऐसी opinions भी हैं जो माशरे में थोड़ा सा खलफशार पैदा करती हैं. तो उन चीज़ों को एड्रेस किया गया इसके अंदर, और ये एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है इस बात की कि हाउ कैन वी यूज़ मीडिया, ड्रामास, फिल्म्स अपने माशरे को सही सिमत में ले जाने के लिए हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन मीडियम्स को. सो आई एम वेरी थैंकफुल to God. I'm very proud. It makes me very happy that I can be a part of something like this. Something about your character? My character actually reflects my real life. कि एक इंसान पहले जो बहुत ज़्यादा दुनिया में डूबा होता है, एक इंसान जिसमें वो सारे लवाजमात पाए जाते हैं जो एक अच्छे इंसान, जो एक उस इंसान में होते हैं जिसको हम अच्छा इंसान नहीं कह सकते. And then his journey towards shedding of all those negative things, going towards God, going towards a life which is एक अच्छी ज़िंदगी जो होती है. So वो उस ट्रांजिशन के बारे में जो बहुत से एंगल से मेरी एक्चुअल ट्रांजिशन भी है,
जो हो रही है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अ डिफरेंट पर्सन एंड आई एम बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन. सो आई सी अ लॉट ऑफ माई सेल्फ इन द कैरेक्टर ऑफ मोमिन दैट आई एम प्लेइंग. Talking about Alif again, कोई भी drama या कोई भी project when it's based on a book that people have read, which in Alif's case, you know, the novel a lot of people have read. So playing a character from that kind of a book, is it more challenging or more difficult compared to other characters? I usually don't think about the fact कि ये book में है नहीं है. Just so you know, Maula Jatt is a character which has already been played by a legend. So this is a character that has already been written in a book. But if I start thinking about that, तो वो बहुत complicated हो जाएगा. So I don't think about that aspect. What I see in a character is how much can I relate to it. And in this particular instance, Momin, I can relate to him so much कि कभी-कभी मुझे लगता है ये वो वाक़यात हैं जो कुछ वाक़यात नहीं होते ड्रामे के अंदर. You can actually recall वो वाक़यात अपनी असल ज़िंदगी के अंदर. So that's something that I look at. बाकी बुक में लिखा गया तो मेरा ख्याल है कि ये तो लोगों पे है कि जो बुक में देख के उन्होंने कैरेक्टर इमेजिन किया है, क्या वो उतना ही अच्छा इसको पाते हैं या नहीं पाते, वो तो लोग डिसाइड करेंगे. मैं अलबत्ता आई डोंट थिंक अलोंग दोस लाइंस व्हेन इट कम्स टू अ कैरेक्टर. फैंटास्टिक. सो लास्ट क्वेश्चन, मौला जट और अलिफ के बाद कोई और खुशखबरी है फैंस के लिए 2019 में? यार ऑनेस्टली अभी तक तो नहीं है. कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, अगर वो हो गई तो, लेकिन जब तक कोई चीज़ होती नहीं है तो मेरी कोशिश होती है कि पहले ना मैं बताऊँ. जब कुछ चीज़ मटीरियलाइज होगी तो सबसे पहले आप ही को पता चलेगा. But is the focus here on is it on television or on films? या दोनों को साथ ले लेंगे? My focus is both, but I'm very picky when it comes to projects. So अभी तक there are एक दो चीज़ें जो मेरे नज़र में हैं, but अभी तक कुछ मटीरियलाइज नहीं हुआ. But my focus is both. और हमें अबैंडन नहीं करना चाहिए. कई लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए ड्रामास को अबैंडन कर देते हैं, फिर ड्रामा इंडस्ट्री सफ़र करेगी. हमारी स्ट्रेंथ ड्रामा इंडस्ट्री है. सो एक्टर से भी गुजारिश है कि डू नॉट गिव अप वन मीडियम फॉर द अदर, बिकॉज ये दोनों हमारी स्ट्रेंथ्स बननी चाहिए आगे जाकर. दुनिया को हमारा इंट्रोडक्शन हमारे ड्रामा और फिल्म्स होने चाहिए. हमारा बदकिस्मती से इंट्रोडक्शन ये न्यूज़ होती है ना, ये तो धमाका हो गया, वो मर गया, वो लुट गया, वो बर्बाद हो गया. सो दुनिया को हमने अपना आप जो दिखाना है वो अपने फिल्म्स के थ्रू दिखाना है, अपने ड्रामास के थ्रू दिखाना है. तो इसलिए दोनों को साथ लेके चलें. अच्छा, मैंने जो सबसे पहले बिकॉज वी आर ऑन द सेट ऑफ अलिफ, तो अलिफ के बारे में पूछना चाहूँगा कि बड़ा अनयूजुअल सा नाम है ड्रामे का. व्हाट्स इट अबाउट? देखिए, ड्रामे का नाम भी अनयूजुअल है और उसकी स्टोरी भी जो है वो बहुत अनयूजुअल है, इन अ वेरी हैप्पी वे फॉर मी एटलीस्ट. क्योंकि मैंने ड्रामा भी करना नहीं था बिकॉज आई वाज डूइंग मौला जट, लेकिन इसकी स्टोरी जो है वो ऐसी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये ड्रामा करूं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे. और मैसेज जो है वो अल्लाह का मैसेज है इसके अंदर, और कि कितनी ज़रूरत है हमें कि हम वापस थोड़ा अल्लाह के करीब जाएं. मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि इस तरह का मैसेज जो है वो हमारे मीडिया के थ्रू जाना चाहिए, और ताकि लोग जो है वो कई उनकी मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हों. बिकॉज when we talk about God and religion, तो there is a lot of diversity of opinion, जिसमें कई ऐसी opinions भी हैं जो माशरे में थोड़ा सा खलफशार पैदा करती हैं.